नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 11 जनवरी 2021 और यहाँ पे 12 जनवरी 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक और फीडबैक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। वीडियो थोड़ी लेट से मिल रही है, थोड़ी स्वास्थ्य फिर से गड़बड़ा गया मेरा, आवाज से भी आपको लग रहा होगा। हिम्मत तो नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन चलिए कुछ दे दिया जाए, क्योंकि जो लोग मेरे पक्के व्यूवर हैं उनके लिए वो इंतज़ार करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए मैं हाजिर हूँ। एसीसी के साथ शुरुआत करूंगा दोस्तों। देखिए, एसीसी के ऊपर जो भी मैंने पोजिशनल कॉल दिए थे आपको पता ही है, वो टारगेट तो ऑलरेडी डन हो गया। मैंने यहाँ 1650 के ऊपर ही दिया था कि बाय करना है और आपको 1750 के टारगेट मिलेंगे, उसके बाद 1800 का। तो आज का 1800 का टारगेट हो गया डन। हमें क्लोजिंग चाहिए वापस 1800 के ऊपर। अगर ये 1800 के ऊपर वापस निकलता है तो आपको 1850 तक के भी टारगेट फिर से दे सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज सस्टेन कर रहा है, लेकिन याद रखिए 525 के ऊपर अगर निकलेगा तो 535 से 550 तक के टारगेट इंट्राडे में भी अडानी पोर्ट आपको दिखा सकता है दोस्तों। सॉरी, अडानी इंटरप्राइजेज, मैं अडानी पोर्ट बोल रहा था। अब अडानी पोर्ट की बात है। अडानी पोर्ट ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 510-15 वाला जो था उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है 510 के नीचे। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके बाद फिर से 500 का है। अगर वो 500 होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो ये 490 के पास आ जाएगा। यानी कल अगर ये नीचे निकलता है 500 के, सेल करेंगे 490 के टारगेट के लिए। बाय के लिए वापस से कम 510 515 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ज़्यादा सेफ रहेगा अगर आप 520 के ऊपर पोजिशन बनाते हैं बाय साइड में, तो ही आप सेफ रहेंगे, अदरवाइज नहीं। हमारा राजा बैटरी की बात कर ले, 1000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है ना। 1000 की क्लोजिंग को होल्ड भी नहीं कर पा रहा है, 1005 के ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। अगर 1005 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो मेरा जो पोजिशनल कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा हमारा राजा बैटरी में, और आपको एक बार 1035 से 50 तक के टारगेट आपको देगा। दोस्तों, मेरे पोजिशनल कॉल आपको पता ही है, मैं अपने वेबसाइट पे भी डालता हूँ rktrading.online पे, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ। लगभग सारे टारगेट आ चुके हैं। वापस से हमारा राजा बैटरी में 1010 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 1050 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल सारे टारगेट डन हो गए। अब हम नया पोजीशन लेंगे 2600 के ऊपर। 2600 के ऊपर जैसे ये निकलेगा 2700 के टारगेट आपको जरूर दिखाएगा। एशियन पेंट, देखिए इसके चार्ट अगर आप छोटा करके देखते हैं तो आप पाएंगे कि बिल्कुल ये खड़ा चार्ट है ना। खड़ा चार्ट क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये एकदम सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी तो जैसे ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये बिल्कुल खड़ा है। ये डेंजर चार्ट होता है। क्या होता है? डेंजर चार्ट होता है। ये जब गिरेगा भी ना तो उसी हिसाब से गिरेगा। लेकिन चूंकि अभी मार्केट में रैली है, आंधी है, तो सारे उड़ रहे हैं, ये भी उड़ रहा है। और लीडर तो है ही अपने सेगमेंट का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो पोजिशनल कॉल देता हूँ, अगर वो लेवल आता है तो जरूर पोजिशन बनाइए, प्रॉफिट बनाइए, एंजॉय करिए। नया पोजिशन लेंगे 2900 के ऊपर, टारगेट 2950 का। अभी नहीं लेंगे। हाँ, कल अगर ये नीचे 2800 को ब्रेक करता है या 2820 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 2780 के टारगेट के लिए सेल साइड में। बजाज ऑटो डन हो गए। मैंने परसों तरसों ही दिया हुआ था कि 2530-35 के ऊपर निकलेगा, 3600-3650 के टारगेट मिलेगा। 3631 का हाई लग चुका है ये, है ना। अब कल भी नजर रखेंगे, अगर ये 3635 के ऊपर निकलता है तो एक बार 3700 के टारगेट देने की कोशिश करेगा बजाज ऑटो। बजाज फाइनेंस इस जगह पे अब काफ़ी क्रूशल जगह है ये मेरे ख्याल से। बजाज फाइनेंस में कल आप एक पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस में देखिए ये एक रेंज बना चुका है ऊपर, है ना। 5350 का एक रेंज लिया और नीचे एक बार ले लिया है 5000 या 4900 का रेंज कह सकते हैं। यानी कल अगर ये 4900 4950 के नीचे निकलता है तब तो फिर सेल करेंगे 4800 के टारगेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये वापस ऊपर 5020 के ऊपर या 5015 के ऊपर भी निकलता है तो ये बाय साइड में चला जाएगा 5100 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में, तो नजर रखिएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1750 वाले टारगेट हो गए डन। 47 का हाई लगाया तो 2.5 पॉइंट का टारगेट बचा हुआ है, वो भी टारगेट मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रॉफिट बुक कर लेना। अपना स्टॉप लॉस उठा के 1700 पे ले आइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक इसको इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ये बिल्कुल देखिए रजिस्टेंस के पास में खड़ा है। अगर ये 1750 को दोबारा ब्रेक करता है ना तो एक बार 1800 की तरफ जाएगा। नहीं तो अगर 1700 के नीचे आता है तो सेल करिएगा 1680 से लेकर 1650 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया में पोजीशन बनाना होगा, लेकिन टारगेट तो डन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नया पोजीशन 1675 के ऊपर लेंगे 1700 के टारगेट के लिए। बीएमएल की बात कर ले, बीएमएल एक नीचे सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, 950 के आसपास का एक सपोर्ट है, तो एक बार इसको टेस्ट कर सकता है बीईएमएल। सॉरी दोस्तों।
बर्जर पेंट की बात करें, देखिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट, अभी इसने बॉडी आज बनाया नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया बॉडी, इसमें तो बॉडी है ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा इसको हम यूज़ करेंगे, 820 के ऊपर निकलेगा तो 850 तक का टारगेट आपको बर्जर पेंट दिखा सकता है। इस गिरावट में लीडर चेंज हो गया, लीडर जो है वो सारी केमिकल कंपनियों और मेटल सेक्टर लीडर बन गया, फार्मा लीडर बन गया, IT लीडर बन गया, बैंकिंग थोड़ा सा दबा हुआ है, हालांकि बैंक में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, अभी एक जोन में फंस गया। आज भी आपने देखा होगा, मैं अभी शाम में चार्ट देख रहा था, स्वास्थ्य सही नहीं है तो नहीं देख पा रहा हूँ पूरा, लेकिन मैं देख रहा था कि निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ लेकिन बैंक निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ है, ये थोड़ी सी कहीं चिंता की बात है। भारत फोर्स पे नजर रखिए, 600 के नीचे निकलने पर 590 का इंट्राडे में आपको टारगेट मिलेगा। भारतीय एयरटेल अच्छा मूवमेंट है। देखिए भारतीय एयरटेल का कॉम्पिटिटर है रिलायंस, आप समझिए इस बात को। रिलायंस अभी है डाउन साइड में तो अप साइड में ये जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे भी ये दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया हुआ है ना, दिवाली 1 ईयर से, दिवाली 2020 से दिवाली 2021, तो 560 का टारगेट तो लगभग आने वही वाला है। हमारा टारगेट तो लंबा है, आपको पता ही है, आपने नहीं देखा है दिवाली वाला पिक्स तो जरूर देखिए। 560 के ऊपर निकलने के बाद ये 600 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा भारतीय एयरटेल। ब्रिटेनिया 3600 के ऊपर 3700 के टारगेट के लिए साफ साफ, तो 3600 का लेवल तो हो गया ब्रेक, अब होल्ड करेंगे 3700 के टारगेट के लिए, ठीक है। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात कर ले दोस्तों, सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए आज अच्छा मूवमेंट दिखाया, नहीं आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। मैंने इंटरडे में दिया हुआ था, टारगेट भी डन किया सेंचुरी टेक्सटाइल ने, लेकिन वापस से मज़ा नहीं आया। 435 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता तो मज़ा आ जाता, फिर हमारे टारगेट बनते 440 से लेके 450 तक का, तो नज़र रखिएगा कल भी। चोला फाइनेंस में एक सपोर्ट है नीचे, वो है 410 रुपये के आसपास का, 410 के आसपास का। अगर चोला फाइनेंस यहाँ से ब्रेक करता है 420 से तो अच्छी बात है, वापस ऊपर तरफ चला जाएगा अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, नहीं तो 415 से 410 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। कोलपाल 1675 का हाई लगा दिया आज इसने, है ना, तो जो मैंने कॉल दिए हुए थे 1600 के ऊपर के वो टारगेट डन हो गए। अब हमारे लिए भी कोई जगह नहीं, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। डाबर बहुत ही ज़बरदस्त, डाबर ठीक है, एकदम होल्ड करेंगे। 550 का टारगेट ऑलरेडी आ चुका है हमारा, 549 का हाई है। हाँ 550 के ऊपर 550 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो 575 तक का टारगेट डाबर भी दिखा देगा। एस्कॉर्ट देखिए, एस्कॉर्ट धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना 1385 वाला जो रेंज है उसको डन करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर अगर निकलेगा तो 1400 और 1450 तक के टारगेट आपको एस्कॉर्ट दिखाएगा। गोदरेज सीपी की बात करें, अच्छा मूवमेंट है गोदरेज सीपी में, इसने डन कर दिया, डबल टॉप लगाया था, उस टॉप को ये ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, यानी अब वो जोन के ऊपर आ गया, रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, अब वो सपोर्ट का काम करेगा 760। हाँ 760 के नीचे आने पे सेल कर देंगे और टारगेट 750 का मिलेगा। लेकिन अगर ये वापस से ऊपर 780 ब्रेक करता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो 800 के टारगेट के लिए बाय भी कर सकते हैं। हाँ, ग्रासिम दोस्तों 1000 तक का टारगेट हो गया डन। ऊपर अगर हाई देखे तो 1025 तक का एक्चुअली हाई ये लगा चुका है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अभी यहाँ पे जिस तरह के हिसाब किताब इसका बन रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है, संभव ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर ये ऊपर 1015 को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा। नीचे गलती से भी इसने अगर वापस से 995 ब्रेक कर दिया तो ये 980 के पास आ जाएगा इंट्राडे में। हैवल्स देखिए आज अच्छा मूवमेंट दिखाया इसने ऐसे, हालांकि कल ही ब्रेकआउट आया था वो फ्राइडे के दिन लास्ट में जो 8 तारीख को, उसके बाद जो आज है उसको सस्टेन किया अपने आप को, यानी कि कल अगर वापस से ये 1025 ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा 1050 के लिए। हिंद यूनिलीवर 2450 के ऊपर निकलने के बाद 2500 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। ICICI प्रू लाइफ देखिए, जब से मैंने इसको बोला कि भाई
यहीं से मैंने दिया ये लाइन 425 से। देखिए कैसे 530 तक आ चुके हैं। अब नया टारगेट जो होगा ना 550 का होगा, लेकिन हमें इस चीज़ को नहीं भूलना है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पहले भी था इसके पास, जहाँ से ये गिर सकता है और वहीं पर वो सस्टेन भी कर रहा है। इसके ऊपर जब वो सस्टेन करके क्लोज करने लगेगा 540 के ऊपर, तो नया पोजिशन 575 का ओपन हो जाएगा। नज़र रखिएगा ICICI प्रू लाइफ में। बढ़ूंगा दोस्तों इंडिगो की साइड में। इंडिगो हवाई जहाज में प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन दिक्कत है वही लॉकडाउन अभी क्या क्या आ रहे हैं, बर्ड फ्लू वगैरह सब भी आने लग गए हैं। तो नज़र रखेंगे, अगर ये 1800 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देंगे अभी। ज़ूलियन पुट देखिए लगभग 3000 के टारगेट इसके हो चुके हैं। 2990 तक का इसने हाई लगाया है, तो एक अच्छा हाई लगाया इसने अपसाइड में। हाँ, लेकिन सारा हाई को ख़त्म करके नीचे आ गया, तो वापस से अगर ये 2900 को नीचे ब्रेक करता है ना, तो सेल करेंगे 2850 के टारगेट के लिए। LNT की बात करें तो एक ही जगह पे रुक गया है, दोनों दिन का हाई और लो लगभग वो इक्वल है। कल अगर 1340 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे दोस्तों। टारगेट हमारे पास कहीं ना कहीं 1330 से 1320 का बनेगा। अप साइड में 1365-70 ब्रेक करेगा तो 1400 के टारगेट के लिए बाय का साइड जाया जा सकता है। MNM यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों मैं फिर बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। और साउंड के लिए अगर परेशानी हो रही है मेरे साउंड से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। 790 792 ये सब लेवल अगर ब्रेक करें MNM तो 820 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। मन्नपुरम फाइनेंस 180 के ऊपर निकलने के बाद 190 और 200 का टारगेट। ऐसे भी ये दिवाली वाले पिक्स में तो लंबा व्यू है इसमें। मैकडवलन भी दिवाली वाले पिक्स में था दोस्तों, और इसके टारगेट दूसरा टारगेट, ये सेकेंड टारगेट डन हो गया। पहला टारगेट था 600 का, दूसरा टारगेट 640 का, तो वो टारगेट डन हो गया। अब इसका टारगेट 700 का ओपन होगा अगर ये 650 के ऊपर क्लोज करता है तो। अगला स्टॉक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस का। देखिए मुथूट फाइनेंस पोजिशनल कॉल है, ऑलरेडी सारा डिटेल बना के मैंने दिया हुआ है, मुथूट फाइनेंस का वीडियो बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। और 1300 के ऊपर निकलने के बाद 1350 और 1400 का टारगेट देगा। एक टारगेट तो डन हो चुका है 1300 वाला, अब 1300 के ऊपर क्लोज करेगा तो 1350 से लेकर 1400 का टारगेट। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 1850 के रेंज। देखिए मार्केट जिस तरह से ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, तो उस पर नज़र रखिएगा और ध्यान रखिएगा उस पर। 1850 के ऊपर निकलने के बाद ये 1900 और 1950 की तरफ भागेगा। पीवीआर का एक रेंज है, 1500 का रेजिस्टेंस है। 1500 के ऊपर अगर पीवीआर निकलता है सिनेमा हॉल तो 1550 और 1600 के टारगेट मिलेंगे। रेमंड 1 ईयर का व्यू है, लंबा व्यू है, तो ऐसे भी टारगेट दे ही चुका है, लेकिन फिर भी एंजॉय करेंगे हम लोग। अगर इसके ऊपर 360 के ऊपर निकलता है 370 और 380 का टारगेट देगा। रिलायंस देखिए दोस्तों इसने आज 1900 के नीचे, आप लोगों को याद है, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, 2300 का जो कॉल ऑप्शन था, अगर मैंने कहा था 1900 के नीचे कैश पे ये क्लोज करता है 1900 के नीचे तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने भी ले रखा हो 2300 का कॉल ऑप्शन, कृपया एग्जिट कर लें, क्योंकि हालांकि लॉस ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे 250 का लॉट है और वहाँ से अगर आता है तो वही 2-2.5 हज़ार के आसपास का कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकते थे यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये 1900 के नीचे क्लोज करने की अब कोशिश कर रहा है तो अंदरूनी कुछ इसको प्रॉब्लम है ना। अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात समझिएगा, अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको कल यहाँ से बाउंस करना है या इस लेवल को नहीं तोड़ना है। अगर इसको प्रॉब्लम है अंदरूनी, जो कि चार्ट दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसको बाबू दिक्कत है अंदर में, तो इसको यहाँ पे कल यहाँ से गिरेगा नीचे और सीधे इसको 1850 से लेके 1800 पे आके टिक जाना है। तो ध्यान रखिएगा रिलायंस पे दोस्तों। सीमेंस देखिए, सीमेंस में 1670 के ऊपर निकलने के बाद 1700 के टारगेट मिलेंगे अप साइड में। एसआर ट्रांसमिन एक अच्छा मूवमेंट मिला, आज डाउन साइड में 4% की गिरावट देखा आया। नीचे इंपॉर्टेंट है 1200 का सपोर्ट, अगर वो 1200 के पास, यानी कि कल अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे किसी भी तरह से 1240 को, तो ये 1200 के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। टाटा स्टील की बात कर लें, टाटा स्टील पॉजिटिव है, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये सब करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, उतना खास दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लिए 670 पे ला के रखिए। नया पोजीशन अगर आपको लेना होगा तो 710 के ऊपर लीजिएगा 735 के टारगेट के लिए। टाइटन बाय साइड में जाएंगे 1575 के ऊपर 1600 के टारगेट के लिए। यूपीएल ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हाँ याद रखिए यूपीएल अगर 515 516 के ऊपर क्लोज करता है तो 535 के टारगेट आराम से दिखाएगा। वोल्टास देखिए मैंने पोजिशनल कॉल दिए थे वोल्टास पे, वो भी डन हो गए और 900 देखते देखते स्टॉक 918 पे आ गया।
बहुत ही बेहतरीन। 920 के ऊपर निकलेगा तो 950 तक का टारगेट वोल्टास आपको दिखाएगा। जील की बात करें 230 के ऊपर क्लोज करने के बाद दोस्तों 240 का टारगेट आपको जील दिखाएगा। अभी फिलहाल रेजिस्टेंस ले रहा है। MGL 1150 के ऊपर के बाद जो है 1200 का टारगेट वैलिड होगा। और HDFC देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट आया, HDFC में ज़बरदस्त मूवमेंट आया, 3% 3.5% की मूवमेंट, लेकिन 2700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिए। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 2720 को नीचे काट देता है तो 2700 2680 का टारगेट देगा। ऊपर 2775 के ऊपर निकलने के बाद ये 2800 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। मैरिको पे पोजिशनल कॉल है, ऑलरेडी वो एक्टिवेट भी है और टारगेट की तरफ जा रहा है, तो मैरिको पे भी नजर रख सकते हैं आप। दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।